इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए आज हमने खास गेस्ट को जाफर अब्बास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं सर। बिल्कुल तला आपने बहुत अच्छा किया, उनका शुक्रिया अदा कर दिया। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है। सेगमेंट में हम बात करेंगे हर्बल जो अद्वियात हैं या टोटके हैं घरेलू, उनके साथ किस तरीके से इलाज किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर नासाका ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, सिचुएशन आपके सामने है, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक गरीब आदमी पूरी कोशिश करता है कि घर में कुछ करके कावा शावा को बना लिया जाए और उसी से इलाज मुमकिन हो पाए। और जनाब आजकल आपको पता है मौसम भी चेंज हो रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल? देखिए, सबसे पहले आपके बोर्ड की और तला साहब और आपका शुक्रिया के आपका शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया। आप बुलाया यहाँ पर। देखिए, ये चीज़ आज से तो महंगाई नहीं बढ़ रही, शुरू से बढ़ते हुए आ रही है। मेरे ज़माने में तो 8 आने का बकरा लेता था, अब 8 आने का तो तस्वर नहीं कर सकते। 8 आना ही नहीं है अब तो, अब 8 आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बहरहाल अब के जो है, मैंने अपनी 4 क्लिनिक खोला हुआ है और मैं फी सबीलिल्लाह दवा देता हूँ। कैंसर का, लेट स्टेज कैंसर का इलाज करता हूँ। आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि मुंह के कैंसर का इतना कैंसर फैल रहा है, मुंह का, जो गुटखा तंबाकू और ये सब चीज़ खा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपके इस टीवी के इस बोल्ड की चैनल के हवाले से मैं इनका हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि इतना लोगों को मैंने दवा बांटा मुंह के कैंसर की। अब मेरे पास मुंह के कैंसर की, ज़बान के कैंसर की, जबड़े के कैंसर की, गाल के कैंसर की, हलक के कैंसर की दवा नहीं है। लिहाजा मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि मेरी दवा मैं बाहर से मंगाता हूँ और फीस सबीलिल्लाह बांटता हूँ। मेरा कोई पैसे नहीं लेता हूँ, मेरी देखने की कोई फीस नहीं है, मेरी देखने की फीस नहीं है, मेरी दवा के पैसे नहीं है, मैं फीस सबीलिल्लाह। लोग 3-3 और 4-4 महीने की दवा लेके जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया वगैरह, यहाँ से पेशेंट मेरे पास आते हैं। अच्छा, मैं बता दूं नाज़रीन को कि डॉक्टर साहब फ्री में ये दवा देते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, अपने खर्च पे मंगवाते हैं और यहाँ पे फ्री में देते हैं। और वो ये बता रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है, स्पेशली मुंह के कैंसर की दवा। तो खुदारा ये गुटखा शुटका ये सब चीजें प्लीज इसको बंद करवाएं, ये मुज़र सेहत है। क्यों लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है? मुझे ये बताएगा डॉक्टर साहब, ठीक है दवा तो अच्छी बात है कि आप मंगवाते भी हैं, उससे इलाज होता भी है, फी सबिल्लाह आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी देगा। घरेलू टोटकों की अगर बात की जाए तो उस पर मैं चाहूंगी, क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो ये चाहते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है, सफेद पोश तबका परेशान है, आजकल नजला जुकाम खांसी वायरल हुआ है, हर जगह पे आम है, घरेलू टोटका बताएं उसके लिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक घरेलू टोटका मैंने बताया था जब हमारे सदुल इबाद साहब गवर्नर थे, उस वक्त, सुन लीजिए ज़रा, उस वक्त डेंगू वायरस आया था। मैंने उसका टोटका बताया तो लोग पपीते के पत्ते को 500-500 रुपये में बेचने लगे। मैं इसलिए टोटका नहीं बताता हूँ कि लोग इसको तिजारत कर रहे हैं। तो मेरे पास बता दें, मैं उनको भेज दूंगा, दे दूंगा फ्री में। अगर 1000 पूरा पाकिस्तान भी उलट कर आ जाएगा तो मेरी दवा खत्म नहीं होगी, मैं सबको बांट लूँ। अच्छा, नहीं घर में क्या इस्तेमाल किया जाए? घर में जो चीजें अवेलेबल होती हैं उसी से बता दें। देखिए, घर में तो मैंने बताया हुआ डेंगू वायरस वगैरह के लिए, उसके लिए सब बताया। नज़ला जुकाम खांसी के लिए जो आजकल आम है। जी हाँ, देखिए बहुत सारे किस्म के हैं। किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है कि किस किस्म की खांसी है। एक टोटका छोटा सा बता देता हूँ, बहुत छोटा सा। एक लौंग ले लीजिए, लौंग। अगर किसी को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं रुक रही है, एक लौंग ले लीजिए, उसको माचिस की तीली से जलाइए, चूल्हे से मत जलाइए। इसलिए नहीं जलाइए कि वो गैस से वो हो रहा है। माचिस की तीली से जला के जब जल जाए उसको बुझा के और उसे चूस लीजिए। खांसी, नज़ला, बुखार ये आपका उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा सा टोटका है। जबरदस्त। ये मैंने पहली दफा सुना है कि आपने चूल्हे पर नहीं जलाना, उसको माचिस की तीली। अच्छा, लौंग मैं हमेशा खांसी में यूज करता हूँ। लौंग विदाउट अ डाउट बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट और एक बड़ा अच्छा एंटीबैक्टीरियल है। और दांतों के बीच में अगर बिना जलाए भी उसको दबा दें और उसका रस गले में जाने दे तो बड़ा रिलीफ मिलता है, बड़ा फायदा होता है। जलाने का मकसद क्या होता है डॉक्टर साहब?
देखिए जलाने का मकसद ये है कि जो उसके, अब ये चीज़ है जैसे एक कलम है, अरबों खरबों जरासीम जो आपको मुझे नजर नहीं आ रहे वो उसमें चिपके हुए बैक्टीरिया वायरसेस, उसको माचिस की तीली से जलाओगे खत्म तो वो करना है। जल जाएगा, फिर उसे इस्तेमाल कर तो लीजिए। भूख मिटाने का कोई नुस्खा बता देंगे, भूख ना लगे। भूख जो अगर आपको ना भी देख लगे- के ऐसे लगता है कि आप खाना खाते ही नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं आप। जो खाना नहीं खाता उसके कैंसर को सेल को फीड नहीं मिलता, प्रोटीन नहीं मिलता, तो वो कैंसर उसको बड़ा नहीं होता कैंसर। आप कितना खाना खाते हैं यहाँ से? मैं तो एक ही टाइम खाता हूँ और नाइट्रिक ऑक्साइड खाता हूँ बस। अब पूछेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, ये बता दें खुद से ही। जितनी सब्जियां हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड पर आती है। इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड ये खाने वालों को कभी कैंसर हो नहीं सकता। सही, जबरदस्त। अच्छा यानी गोश्त खाना बंद कर दें, सब्जियों पे आ जाएं, शराफत अच्छा से। गोश्त की बात करें जरा सुन लीजिए। जितनी भी जो चीज जानवर या इंसान गोश्त खाता है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। मैं लोगों को इसके हवाले से बताना चाहता हूँ, जो गोश्त खाएगा उसको कैंसर जरूर पे होगा। अब जैसे कुत्ता बिल्ली गोश्त खाते हैं, आपने देखे कि अगर उसको जख्म हो जाता है तो वो अपनी जबान से उसे हील अप करता है। इंसान गोश्त खाता है उसको कैंसर होता है, ठीक है ना। अब बताइए जो जानवर गोश्त नहीं खाता और नाइट्रिक ऑक्साइड खाता है उसको कौन सा कैंसर हुआ? मुझे एक जानवर का बता दीजिए। हाथी सबसे बड़ा जानवर है जो जंगल में, कोई नहीं। घोड़ा गोश्त नहीं खाता। बकरा। बोलते हैं ना 1 हाथ पावर की, 2 हाथ पावर की, 3 हाथ पावर का बोलते हैं ना हमने घोड़े का। तो इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड घोड़ा खाता है, जो मैं भी खाता हूँ। अभी आपकी 145 सीढ़ी चढ़कर आया हूँ मैं, 145 सीढ़ियाँ 7th फ्लोर पे चढ़कर आया हूँ। और देख लीजिए लोग क्या मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि आपने 3-4 बेगमात छुपाई हुई भी हैं। एक ही काफी है। आजकल के महंगाई के दौर में कहाँ 2 रख सकता है? एक अपने अच्छा, एक छोटी सी फैमिली को मैंने 2 पालने नहीं, के- मैंने कहा 3-4। आप पे इल्जाम 3-4 का है डॉक्टर साहब। अच्छा चले जनाब, हम थोड़ी सी डॉक्टर साहब से एक बड़ी दिलचस्प बात अब पूछने वाले हैं। डॉक्टर साहब, नाखूनों से मर्ज की तशखीस कैसे होती है और हमें नाखूनों का कितना ख्याल रखना चाहिए? आज ये राज हमारे नाज़रीन को बता दें। देखिए अल्लाह पाक ने पूरी बॉडी बनाया हुआ है सुभान अल्लाह, जिसमें नाखून भी है, अल्लाह पाक ने बनाया। सुभान अल्लाह। इसका मैं वाहिद हूँ इस मुल्क में, बल्कि इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में आई एम दी ओनली वन। मैं 1929 को पैदा हुआ, 1929 को पैदा हुआ। जब मैं पैदा हुआ तो रोया नहीं। जो नहीं रोता है उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाती है, वो एबनॉर्मल होता है। तो मैं रोया नहीं, तो मैं एबनॉर्मल था। तो मेरी माँ प्रोफेसर थी, मेरे वालिद साहब भी प्रोफेसर थे, तो और मेरी दादी और मेरी फुप्पी और मेरे दादा होते थे। हम घर में इतने लोग थे। तो मैं पैदा हुआ तो रोया नहीं, तो मैं एबनॉर्मल था। मेरी माँ ने मुझे पाली, मेरे को होश नहीं। 3 साल तक मेरी माँ ने पाली। 3 साल के बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मेरी दादी ने पाली 6 साल तक। मैं 9 साल का हुआ, अचानक मेरी नींद खुली फजर में। सब लोग घर में पड़े तो मैं निकल के चला गया, मुझे नहीं मालूम। पहली दफ़ा मैं निकल गया, जंगल में गया। वहाँ से आने के बाद उस वक्त मेरी 9 साल की उम्र थी। गया, अब ज़ाहिर है उस ज़माने में तो इतना वो नहीं था, सिर्फ रेडियो था ना, टीवी वगैरह तो नहीं था। मुनादी हुआ करती थी। बहरहाल जैसे मगरिब की अजान हुई, मैं अपने इतने घर लगे तो मैं अपने घर पर आया। दादी ने बोली कि मेरे को कुछ समझ में तो नहीं आया। फिर आगे फिर बेहोश हो गया। ये सिलसिला 21 और 22 साल की उम्र तक चलता रहा। और 22 साल की उम्र तक मैं इलिटरेट था, जाहिल था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो मेरे ऊपर 9 साल की उम्र से हज़रत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा वली अल्लाह दुनिया में 3,500 साल के बाद दुनिया में आता है। माँ पेट से हाफिज कुरान और माँ पेट से वली अल्लाह। तो उन्होंने क्या रे, तू पढ़ेगा नहीं
बाबा जी चलिए चल पढ़। तो 21 और 22 साल की उम्र के बाद से मैंने पढ़ाई शुरू किया और आज भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। और मैंने यही चीज जो नाखून के बारे में बोले, तो मैं ये चीज वहां पर जंगल में ही सीखा। जब पहले मेरी एंट्री हुई तो वहां तो किसी के जिस्म में कपड़ा ही नहीं था, तो अब मैं तो कुर्ता पैजामे में था, तो उन्होंने तब चीर फाड़ कर दिया। फिर आ गया, फिर सुबह चला गया। यानी ये रूटीन 21 और 22 साल की उम्र तक चलती रही। मैं जाता था और आता। सही। तो ये आप कैसे, आपको पता चलता है नाखून देखे, ये तो बताइए। हाँ देखिए, नाखून वहीं से सीखा, जंगली लोगों से, ट्राइब से, उन लोगों से सीखा। उन्होंने ये नाखून देखते थे, वो छाल लाया, वो फूल लाया, ये तबीयत खराब है, बुखार की, ये ला के दिया, वहीं से हमने सीखा। ये आज आपको बता दूं, हजरत हकीम लुकमान ने उनको दवा की शक्ल दी। ये किन्होंने मुझे बताया? वही ट्राइब लोग। उन्होंने पहले कहा हमारा दादा परदादा वो बोलते थे बड़े पीर साहब, वो कहते थे बड़े पीर साहब के जमाने में जड़ी बूटी बोला करती थी। सही, बिल्कुल। और वही चीज जो कि हम अब देख रहे हैं कि रुझान इस तरफ बढ़ भी रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं और जड़ी बूटियों से हम कोशिश करते हैं कि हमारी बीमारियों का इलाज हो। और यही बेहतर इलाज है, बजाय इसके कि आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हुए अपनी किडनीज को खराब करें और दे टैबलेट पे टैबलेट, टैबलेट पे टैबलेट। थोड़ा सा जरा अपनी तबीयत को खुद भी मौका दें, अपनी बॉडी को खुद भी मौका दें कि वो अपने आप को ठीक करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ब्रेक